हेलो बच्चों, मैं गुलाम अस्करी आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग स्टार पर आपका स्वागत करता हूं। और प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं आंकिक प्रश्न 3 को। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे। और कंसेप्ट कुछ इस प्रकार से है। यदि कोई सतह हो और उस पर कोई आवेश टच हो रहा हो। प्यारे बच्चों, ये जो कंसेप्ट मैं सिखा रहा हूँ, ये कंसेप्ट इस क्वेश्चन में बहुत ही यूजफुल होगा, काम आएगा। देखिए, अगर कोई ये सतह है और आवेश इस सतह पर टच है यहाँ पर, तब इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना होगा। प्यारे बच्चों, विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला होता है फाई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, और फाई बराबर ई एस कॉस थीटा। तो अगर कोई भी आवेश सतह से इस प्रकार से टच हो, तो प्यारे बच्चों, यह आवेश है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ इस डायरेक्शन में होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में होगी, बट इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, बाहर की ओर लंबवत। तो देखिए आप, ई वेक्टर और एस वेक्टर के बीच में कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। और जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो कोस 90 का मान 0 होता है, तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, 0। ये कुछ कंसेप्ट है जो इस क्वेश्चन में काम आएगा कि यदि कोई भी आवेश सतह से स्पर्श कर रहा हो, तब उस सतह से निर्गत जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, 0। तो आप इस कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे, हम इसका यूज इस क्वेश्चन में करेंगे। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिंदु आवेश जिसका मान Q है, एक a मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर, घन की कोर पर और घन के एक तल पर रखा हुआ है, तब घन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स और प्रत्येक फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन देखने में बहुत टफ लगता है, बट डिपेंड करता है आपके कंसेप्ट पर, क्या आपका कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है। अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन इजी भी बहुत होगा। फिर ये देखिए, बहुत ही स्लो मोशन में, बहुत आराम आराम से इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करता चला जाऊंगा, आप इसे आसानी से समझते जाएं। आपका ये एक घन है, तो प्यारे बच्चों आपके सामने एक घन बना हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार एक आवेश Q घन के केंद्र पर रखा हुआ है। बेटा, फर्स्ट टॉपिक हम इसका टर्म क्लियर करेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट है हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं कि आवेश घन के केंद्र पर है, घन का केंद्र यहां पर होगा, यानी आवेश इस स्थान पर है। और अगर घन के केंद्र पर हो, तब देखिए घन के केंद्र पर आवेश घन के केंद्र पर है। अब आपको ज्ञात क्या करना है, सबसे पहले आपको बेटा ये ज्ञात करना है, पॉइंट ए में ज्ञात क्या करना है, घन से संबद्ध कुल फ्लक्स, अर्थात इस घन से निकलने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा। सिंपल, देखिए
घन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और आपको पता है सिग्मा क्यू क्या होता है, गॉसियन पृष्ठ के अंदर आने वाला आवेश। और प्यारे बच्चों ये आवेश तो संपूर्ण घन के अंदर ही तो है, इसलिए यही घन इसके लिए गॉसियन पृष्ठ का काम करेगा। तो इसलिए यहां पर सिग्मा क्यू का मान कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन सिग्मा क्यू की जगह क्यू हो जाएगा और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर होगा ए पार्ट का। घन से संबंध हमने कुल फ्लक्स याद कर लिया। बट इसी क्वेश्चन को मैं इस प्रकार से भी कह सकता हूं, बेहद इंपॉर्टेंट बात है बेटे। देखिए ये जो होते हैं ये इन्हें कहते हैं घन के फलक। जैसे हम मान के चलो ये घन है तो इसके ये फलक, तो एक घन में याद रखना 6 फलक होते हैं। किस प्रकार से, देखिए एक फलक, फिर दूसरा फलक, 3, 4, जस्ट अब पीछे का फलक और सामने का फलक। जैसे 1 और इसके पीछे का 2, 3, 4, 5 और 6। तो एक घन में 6 फलक होते हैं। तो हम इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं, अर्थात 6 फलक से निर्गत फ्लक्स का मान ये हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कुछ इस प्रकार से इसका आंसर है। ये बात और ये बिल्कुल बेटा सेम है। या तो आप संपूर्ण घन से कहो या आप 6 फलक से कहो, क्योंकि एक घन में 6 ही तो फलक होते हैं। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं। बट अब हम बी पार्ट को सोल्व करेंगे। प्यारे बच्चों बी पार्ट में कहा है कि घन के प्रत्येक फलक से संबद्ध विद्युत फ्लक्स। क्या कह रहा है, प्रत्येक। प्रत्येक का मतलब इस फलक से कितना, इस फलक से कितना, इस फलक से कितना, इस फलक से। आपको पता है 6 फलक से, देखिए 6 फलक से निर्गत फ्लक्स कितना आ रहा है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। प्रत्येक का मतलब इस अकेली फलक से, देखिए इसमें 6 फलक है ना, इन संपूर्ण 6 की 6 फलक से निर्गत फ्लक्स ये है। क्वेश्चन कह रहा है इसकी एक फलक से कितना फ्लक्स होगा। तो एक फलक ये है, यानी एक सरफेस, फलक का मतलब एक सरफेस, इस सरफेस से कितना फ्लक्स निर्गत निकलेगा। तो 6 से तो निकलना है इतना, एक से कितना निकलेगा, अर्थात हम कह सकते हैं प्रत्येक फलक से निर्गत जो फ्लक्स हो जाएगा, फाई का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 6 से था ना, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो 6 से था, तो 1 से कितना होगा, इसे 6 से भाग दे देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। कैसे, जैसे हम इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं, 6 सेब का मूल्य 24 रुपए, तो एक सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, 24 अपॉन 6 यानी 4 रुपए। यहां पर भी यही बात है, 6 फलक से निर्गत फ्लक्स इतना था, तो 1 से कितना हो जाएगा, 6 से भाग दे देंगे। तो कुछ इस प्रकार से बी जो पॉइंट था हमारा, इसका आंसर आपके सामने है। अब प्यारे बच्चों फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं सेकंड टर्म की ओर। देखिए अब ये सेकंड टर्म में कह रहा है, यदि आवेश को घन के एक कोर पर रखें, घन के कोर पर। प्यारे बच्चों घन का कोर, कोर क्या है ये आपको समझना होगा। सबसे पहली बात तो देखिए ये आपका एक घन है, 6 इसमें सतह है, 1 2 3 4 5 और 6। बट इसका कोर कहाँ पे होगा। प्यारे बच्चों याद रखना, ये जो सतह होती है
ये कहलाते हैं घन का कोर। ये इस प्रकार की जो सतह होती है ये कहलाते हैं घन का कोर। तो यहाँ पर भी घन का जो कोर होगा ये होगा। तो अब ये जो आवेश है तो प्यारे बच्चों अब जो आवेश है वो घन के कोर पर आ गया। यहां पर इस स्थान पर आपने आवेश को रख दिया। तब आपको ज्ञात करना है यदि घन की कोर पर रखें तब घन से संबद्ध विद्युत फ्लक्स। ये बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्यारे बच्चों विद्युत फ्लक्स तो तब ज्ञात होता है जब आवेश गॉसन पृष्ठ के अंदर हो, बट यहां पर तो इस पृष्ठ के बाहर की ओर है, तो अब इसे हमें आवेश को चारों ओर से ढकना होगा। अगर ये चारों ओर से ढक जाए तब हम विद्युत फ्लक्स को ज्ञात कर सकते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट बात है। इसे किस प्रकार से सोल्व करेंगे देखिए प्यारे बच्चों, इसके सॉल्यूशन के लिए हम ध्यान से समझना। मान के चलो आपने यहां पर एक आवेश रखा है और उसके मैं लगा लेता हूं निशान। देखिएगा आपने यहां पर ये आवेश रखा है, बट यहां पर आवेश रखने के बाद यह आवेश बंद पृष्ठ में तो है नहीं। अब इसे चारों ओर से बंद करना है हमें, तभी विद्युत फ्लक्स ज्ञात हो सकता है। तब हम क्या करेंगे, इसके एक घन के करीब में एक घन और ला करके रख देंगे। देखिए घन ला करके रख दिया, लेकिन क्या अभी भी यह आवेश चारों ओर से बंद हो गया? नहीं, अभी भी हमें यहां से देखने पर दिख रहा है। तो क्या करेंगे, इसके एक घन यहां पर और ला करके रखेंगे। एक और ला के रख दिया, बट इसे कंप्लीट चारों ओर से ढकने के लिए एक घन यहां पर भी रखेंगे इस प्रकार से। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह जो घन था ये वाला, इस पर जो आवेश रखा हुआ है इसे पूर्ण रूपेण से ढकने के लिए एक घन, दूसरा घन और एक घन यहां पर फिर, अर्थात 3 नए घन हम इसके चारों ओर रखेंगे, तब यह आवेश पूर्ण रूप से ढक जाएगा। अब सोचिए बेटा, जब यह आवेश 4 घनों में विभाजित होगा, 4 घन में डिवाइड होगा, तो इस घन पर इस आवेश का मान कितना हो जाएगा? टोटल मान बच जाएगा Q/4। देखिए सभी आवेशों, सभी घन पर Q/4 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 मिलकर के Q हो जाएगा। देखिए कैसे, Q/4 प्लस Q/4 प्लस Q/4 प्लस Q/4। जब इसे सोल्व करेंगे तो Q, क्योंकि हमारा संपूर्ण आवेश Q है, तो इसलिए इस आवेश को ढकने के लिए हमें एक घन तो है ही, 3 घन की और आवश्यकता होगी। एक घन हम यहाँ पर लगाएंगे, फिर एक इसके ऊपर और एक फिर यहाँ पर, जैसे मैंने आपको चित्र के अनुसार समझाया। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आपकी एक ईंट है और आपने ईंट को यहाँ से तोड़ दिया और इस टूटे हुए हिस्से को आपको ढकना है, तो क्या करेंगे आप प्यारे बच्चों, एक ईंट यहाँ पर रखेंगे। अभी भी जब हम ऊपर से देखेंगे ईंट टूटी हुई दिखाई देगी, तो एक ईंट फिर इसके ऊपर रख देंगे, फिर एक ईंट यहां पर रख देंगे, और अब ये जो सतह है अब आपको कहीं से भी टूटी हुई नहीं दिखाई देगी। तो इस प्रकार से हमें इस आवेश को भी ढकना है, तो इसके चारों ओर एक घन यह 3 घन और लगा देंगे, तब यह आवेश पूर्ण रूप से ढक जाएगा और वो कहलाएगा इसका गॉसियन पृष्ठ। और गॉसियन पृष्ठ होने के बाद ही हम विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों अब विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे, फर्स्ट पॉइंट ए, देखिए फर्स्ट पॉइंट ए में कह रहा है कि घन से संबद्ध कुल फ्लक्स, घन से निर्गत कुल फ्लक्स का मान बेटे सूत्र होता है सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट अब इस घन पर जो आवेश है उसका मान कितना है? इसका मान है Q/4 और एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहां पर केवल उस आवेश का 1/4 हिस्सा अर्थात 25% इस घन पर स्थित होगा। 25% इसके बराबर वाले घन पर, 25% इस वाले घन पर और 25% एक और घन जो इधर लगाएंगे उस पर स्थित होगा।
बट हमें ज्ञात कहाँ पर करना है, केवल इस घन से, हमें तो केवल इस घन से फ्लक्स याद करना है। इसलिए यहाँ पर आवेश की मात्रा q/4 है, इसलिए सिग्मा q/4 हमने रख दिया, एप्सिलॉन नॉट सेम रहा। तो कुल इस प्रकार से ये आपका आंसर निकलता है। बट मैंने आपको समझाया था ये जो q/4 एप्सिलॉन नॉट है ये संपूर्ण घन से है, अर्थात 6 फ्लक्स है। अब देखिए इसने सेकंड पॉइंट जो कहा है बी पॉइंट कह रहा है कि घन के प्रत्येक फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। अब प्यारे बच्चों, एक घन पर कितने फलक होते हैं, कितनी सतह होती हैं, कितनी सरफेस होती है, 6। और आवेश यहां पर रखा हुआ है आपने कोर पर। और न्यूमेरिकल स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको समझाया था कि जब भी किसी सतह पर आवेश स्पर्श करेगा तो उन सतह से विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। अब यह आवेश दो फलक पर, दो सतह पर टच हो रहा है, एक इस फलक पर और एक इस फलक पर। देखो जब आवेश यहां पर रखोगे आप तो इस फलक से टच हो रहा है और इस फलक से टच हो रहा है, तो इन दो फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। अब हमें कितने फलक से फ्लक्स ज्ञात हो सकता है, कितने सतह से हम फ्लक्स को ज्ञात कर सकते हैं। आप कह सकते हो कि सर केवल और केवल 4 सतह और बच रही हैं इसकी, क्योंकि 2 से तो फ्लक्स 0 हो गया, 4 सतह और बच रही है, उन 4 से ही फ्लक्स हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम प्रत्येक हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे प्यारे बच्चों ये जो विद्युत फ्लक्स आया है संपूर्ण घन के कारण आया ना, बट संपूर्ण घन में भी ये जो आया है अर्थात 4 फलक से निर्गत फ्लक्स। भैया फिर समझिए ये 6 फलक से निर्गत नहीं है, टोटल 4 से ही निर्गत फ्लक्स होगा, क्योंकि 2 सतह जो है उस पर टच हो रहा है आवेश, और टच होने के बाद जहां पर स्पर्श करेगा वहां से फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा, इसलिए केवल 4 ही सतह बचेंगी। अब ये जो 4 सतह हैं इनसे जो फ्लक्स है इसका मान ये है कितना, q/4 एप्सिलॉन नॉट। बट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक फलक से कितना निर्गत होगा, अर्थात एक फलक से निर्गत फ्लक्स का मान जो होगा ना, देखो q/, अब बात आती है, देखो यहां से ऐसे कर देते हैं, 4 सेब का मूल्य 24 रुपए है, तो एक सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, 4 से भाग दे देंगे। देखो 4 फलक का ये मान है, एक का कितना हो जाएगा, 4 से भाग दे देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 एप्सिलॉन नॉट। और कुछ इस प्रकार से आपका ये बी पॉइंट का आंसर निकल कर आएगा। अब प्यारे बच्चों हम थर्ड पॉइंट को सोल्व करते हैं, और थर्ड पॉइंट हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। देखिए थर्ड पॉइंट में कह रहा है घन के एक तल पर, घन के तल पर, ये तो बहुत सिंपल है बेटा, घन के तल पर जो रखेंगे, अर्थात अब हमने जो आवेश रखा वो कहां पर रखा, यहां पर रख दिया घन की एक सतह पर। किस प्रकार से, देखिए सिंपल मैं समझाता हूं आपको डायग्राम से। प्यारे बच्चों अभी भी जो आवेश रखा था ना आपने घन की कोर पर, कोर का मतलब ये हिस्सा जिसमें 2 सतह को टच कर रहा था आवेश, और यहां से फ्लक्स 0 हुआ था, बट इस बार आवेश आपने यहां पर रख दिया, इस सतह पर रख दिया, बट यहां से विद्युत फ्लक्स थोड़ी ज्ञात हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो गॉसियन पृष्ठ के अंदर ही नहीं है। गॉसियन पृष्ठ के अंदर जब आएगा जब इसके ऊपर एक और घन हम रख दें। देखिए जैसे ही दूसरा घन हमने रखा, अब वो आवेश पूर्णतः ढक गया, कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा है, और जब दिखाई ना दे तो वह एक बंद पृष्ठ के अंदर आ गया, और बंद पृष्ठ के अंदर आने के बाद ही विद्युत फ्लक्स ज्ञात हो सकता है। तो प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर ये आवेश रखा, इसे पूर्ण रूपेण ढकने के लिए हमने एक और घन इसके ऊपर रख दिया,
तब हम क्या कह सकते हैं कि सर इस आवेश का आधा हिस्सा इस घन पर और आधा हिस्सा 50% इस घन पर चला जाएगा, अर्थात Q का जो मान होगा वो बराबर हो जाएगा यहाँ पर Q/2। तो घन के तल पर रखने के बाद ए पॉइंट काय घन से संबद्ध कुल फ्लक्स, घन से निर्गत कुल फ्लक्स। देखिए प्यारे बच्चों, घन से निर्गत अब जो कुल फ्लक्स होगा फॉर्मूला होता है हमारे पास फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार अब यहाँ पर जो सिग्मा क्यू का मान है, सिग्मा क्यू का मान Q/2 है, इसलिए यहाँ पर फ्लक्स हो जाएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट। ये कुछ आंसर बना है हमारा इस पार्ट का। बट प्यारे बच्चों बेहद इंपॉर्टेंट बात, इस घन से जो निर्गत फ्लक्स आया ये Q/2 एप्सिलॉन नॉट, ये कितनी सतह से आ रहा है? क्योंकि आपने देखो इस सतह पर आवेश रखा है, इस सतह पर आवेश रखा है, इसकी 6 सतह है ना, और जिस सतह पर आवेश टच हो रहा है उससे तो फ्लक्स होगा ही नहीं। अब इसका मतलब हम कह सकते हैं कि फ्लक्स जो निर्गत हुआ है घन की केवल 5 सतह से हुआ है, अर्थात ये जो मान आया है, अर्थात 5 फलक मैंने सतह से निर्गत जो फ्लक्स होगा बेटे उसका मान ही निकल करके आया है Q/2 एप्सिलॉन नॉट। अर्थात हम कह सकते हैं कि 5 सेब का मूल्य 24 रुपए है। बट बी पार्ट में देखिए इसने क्या कहा है, आपको बी पार्ट में कहा है कि केवल प्रत्येक फलक अर्थात एक फलक से जो निर्गत फ्लक्स होगा, देखिए 5 सेब का मूल्य 24, जैसे ये 5 फलक का मान इतना, तो एक का कितना निकलेगा, 5 से हम भाग दे देंगे, तो यहाँ पर भी से 5 से भाग दे देंगे, तो Q/10 एप्सिलॉन नॉट। तो इस बी पार्ट का जो आंसर है वो कुछ इस प्रकार से होगा। तो प्यारे बच्चों बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन था, मैंने अपनी ओर से बेहद प्रयास किया कि आपको बहुत ही इजी वे में समझा जाए। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आपने इस क्वेश्चन को बेहद गंभीरता के साथ समझा होगा। मैं बहुत जल्द आपके सामने आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर के। हाँ तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 वोल्ट पर मीटर है और गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि आपका ये गोला है, इस प्रकार का एक गोला है, ये गोला आपका बना हुआ है और गोले की जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है, ये गोले का केंद्र है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या है कि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, देखिए गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आपकी ये 20 सेंटीमीटर की दूरी हो गई, मान के चलो ये R बराबर 20 सेंटीमीटर। इस 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बेटे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी है, 10 वोल्ट पर मीटर, अर्थात यहां पर E का मान 10 वोल्ट प्रति मीटर, कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। जस्ट क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ये जो R है ये 5 सेंटीमीटर है, R बराबर 5 सेंटीमीटर, गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। अब गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर पर कह रहा है, देखिए गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर का मतलब ये हुआ कि गोले की से बाहर, क्योंकि 5 सेंटीमीटर तक तो त्रिज्या ही है, तो गोले से बाहर ये हो जाएगी 8 सेंटीमीटर।
इतनी दूरी पर आपको ज्ञात करनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कुछ इस प्रकार का ये आपका क्वेश्चन बन रहा है। देखिए प्यारे बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तब बनी होगी जब हमने इस गोले को आवेशित किया होगा, अर्थात इसे कुछ ना कुछ आवेश दिया होगा। सबसे पहले हम उस आवेश का मान भी ज्ञात करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। सबसे पहले देखिए आर का मान 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम इसे चेंज करके ऐसे लिख देंगे 20 गुना 10 की घात माइनस के 2 मीटर। इसके हमने मीटर बना लिए। जस्ट इसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए ई का मान दिया हुआ है 10 वोल्ट प्रति मीटर। बट यू नो वेरी वेल, आप अच्छी तरीके से जानते हो कि गोले से बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये सूत्र होता है। तो हम यहां पर इसका मान रख देंगे। ई का मान कितना दिया हुआ है 10, के और क्यू हमें नहीं दिया हुआ है, इसका मान हम ज्ञात करेंगे अपॉन आर स्क्वायर। देखिए 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर का तात्पर्य हुआ कि 20 गुना 10 की घात माइनस के 2 और मीटर की घात ये स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यहां से मान ज्ञात कर सकते हैं के और क्यू का कितना। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 10 गुना 20 का वर्ग हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस 4। ये मान आपने ज्ञात कर लिया है के क्यू का। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर दूरी पर तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए आपको तीव्रता ज्ञात करनी है 8 सेंटीमीटर दूरी पर, तो फॉर्मूला वही लगाएंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर से। ई का मान आपको ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों के क्यू ये मान आप ज्ञात कर चुके हो कितना 10 गुना 400 गुना 10 की घात माइनस 4 अपॉन यहां पर आएगा आर स्क्वायर। अभी आर स्क्वायर कितना है, आपको कितनी दूरी पर तीव्रता ज्ञात करनी है 8 सेंटीमीटर पर। तो 8 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा 8 गुना 10 की घात माइनस 2 और पूरे का होल स्क्वायर। इसे सोल्व करेंगे तो ई बराबर 10 गुना 400 गुना 10 की घात माइनस के 4 अपॉन 8 का वर्ग हो जाएगा बेटे 64 गुना 10 की घात माइनस 4। और ये 10 की घात माइनस 4 से 10 की घात माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा। तब आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान आपके पास निकल कर के आएगा ई बराबर, प्यारे बच्चों 10 की गुना 400 में कर देंगे या हम इसे भाग दे देंगे। चलो ऐसे करते हैं 10 गुना 400 अपॉन 64, इसे भाग देंगे 8 बार और इसे भाग दे देंगे तो यहां पर आ जाएगा 50। तो E बराबर 500 अपॉन 8। E बराबर देखिए 50 में 800 डिवाइड करेंगे पहले 6 बार, तो 2 बच जाएंगे और ये हो जाएगा 20 और अब 8 दूनी 16 पॉइंट 8 पंजे 40, इस तरह 62.5 वोल्ट पर मीटर। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर जिसमें कि आपको 8 सेंटीमीटर की दूरी पर तीव्रता ज्ञात करनी थी, तो 8 सेंटीमीटर की दूरी पर जो तीव्रता है वो 62.5 वोल्ट पर मीटर निकल कर आई है। तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर में हम इन क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 लेकर के मैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। तब तक आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को बनाए रखें। धन्यवाद, जय हिंद।